बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। के चेते क्या भया जब काटन लिन्ना घेर। केला का पेड़ और बेर का पेड़ एक साथ लगा हो और वह दोनों साथ साथ बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद केले की पत्ती हवा चलने पर जैसे हिलता है तो वह बेर के पेड़ में फट जाता है। बेर के जो कांटे होते हैं वो फाड़ देता है। साहब कह रहे हैं केरा तभी न चेतिया जब डिग लागी बेर। बेर का पेड़ पास लगने से उसी समय उसको सावधान हो जाना चाहिए था। डिग का मतलब है पास। जब डिग लागी पेड़, जब उनके निकट में बेर का पेड़ लगा उसी समय सावधान हो जाना चाहिए। साहब बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, आपको सताने वाले लोग हैं तो उनसे शुरू में ही सावधान हो जाना चाहिए। नहीं तो वह आगे चल करके जैसे बेर का पेड़ केले की पत्तियां का दुर्दशा कर देते हैं। इसी तरह जो छली कपटी बेईमान लोग होते हैं वह अच्छे लोगों को समझ नहीं पाते। इसलिए इस साखी में बड़ा सुंदर सतगुरु कबीर साहब ने उदाहरण देकर कहा, केरा तभी न चेतिया जब डिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब काटन लिन्हा घेर। अब के चेते जब बड़ा हो जाने पर सावधान होना चाहेंगे तो कैसे सावधान होगा? पूरा कांटों से वो घिर चुका है। जब कांटों से घिर गया है तो उनको बेर के जो कांटे हैं वह केले के पेड़ को पूरा फाड़ देता है। इसी तरह जो झूठे लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं, वे लोगों के भावनाओं को समझ नहीं पाते और नहीं समझने के कारण उसे कहीं के नहीं छोड़ते हैं। और इसके मूल में होता है स्वार्थ। स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति किसी का नहीं होता है। न वो अपने माता पिता का होगा, न अपने संतान का होगा, न भाई का होगा, न दोस्त यार का होगा, किसी का नहीं होता है। तो ये दुनिया के लोग अच्छे लोगों की पहचान बहुत कम कर पाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को लोग ठग लेते हैं। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। जो एक बार में सावधान हो जाता है वह वीर होता है, लेकिन जो बार बार ठगा जाता है उसे गप्पू नाथ कहते हैं। संत का हृदय इतना कोमल होता है, वह किसी के छल प्रपंच को समझ नहीं पाता और उसे जैसे अपना है उसे दूसरे भी दिखता है। अपने की तरह वे दूसरे को भी समझने लगते हैं। उसके नजर में सभी सज्जन दिखने लगता है क्योंकि उनके अंदर ही सज्जनता है।
तो जो चोर व्यक्ति है वह दूसरे के धन तो लूट लेता है, लेकिन वह धन यही रह जाता है, तन यही रह जाता है, लेकिन किए हुए संस्कार इसी को लेकर जीव जाता है। अपने किए हुए कर्मों से लोग सुख और दुख पाता है। बुरे लोगों के संगत करने से परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन हम ठगा सकते हैं, लेकिन दूसरे को ठगना कभी नहीं चाहिए। आप ठगा जाइए वो अच्छा है, लेकिन किसी को मत ठगिए। आप लुटा जाइए, लेकिन दूसरे के धन को नहीं लूटना। आज देखते हैं बड़े बड़े मिल फैक्ट्री में लोग पद के लिए लड़ रहे हैं, पद के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, धन के लिए हत्या कर रहे हैं। तो दूसरे का हक छीनने वाला व्यक्ति कभी सुख नहीं रह सकता है, उसे दुख का सामना ही करना पड़ेगा। सुखी व्यक्ति वही है जो दूसरे को सुख देता है, जो दूसरे को सुख देगा वह व्यक्ति के मन में हमेशा शांति बना रहेगा।